प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आम के स्वादिष्ट रस से लबरेज जोश मलिहाबादी तो सबने सुना होगा। मलिहाबाद आम के नाम से मशहूर है पूरे विश्व में, और हम आज मलिहाबाद में मौजूद हैं। और मलिहाबाद में ये वो नर्सरी है और ये पेड़ है जिसको आप मैंगो का एक कॉलेज कह सकते हैं, रिसर्च सेंटर कह सकते हैं, क्योंकि यही वो पेड़ है जिसमें 300 से ज़्यादा वैरायटी हैं जिसको पद्मश्री कलीमुल्ला ने ईजाद किया है। और कई सारे वैरायटी हैं जिन पे आम भी इस बार आया है। कई सारी जो कलम है हम कह सकते हैं उसमें आम नहीं आया है, लेकिन कई सारी वैरायटी हैं जिसमें इस बार आम भी आया है। हम आपको दिखाएंगे कि वो जो वैरायटी हैं उनमें जो आम आया है वो किस तरीके से, जो नहीं आया वो भी, क्योंकि इस बार फसल कम है। फसल आम की क्या होती है कि एक साल छोड़ के एक साल आती है। तो क्योंकि पिछले साल पहले साल कोरोना था, उस पर फसल कम थी। अगली बार जब फसल ज़्यादा आई तो कोरोना में, बारिश में पूरी बर्बादी रही। इस साल भी फसल बहुत कम है, लेकिन जो आई है वो ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे कि जो फसल आई है ये फसल है। देखिए, जहाँ पे आया है आम वहाँ पे ठीक आया है, जहाँ नहीं आया है वहाँ बिल्कुल नहीं आया है। तो इस बार जो आम के शौकीन लोग हैं, जो आम के खाने वाले लोग हैं, उनको आम का स्वाद लेने के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। कम दिन मिलेगा आम खाने को, क्योंकि आम ही कम है, इसलिए बहुत जल्दी आम ख़त्म होगा। तो जो आम के शौकीन हैं वो पहले से तैयार रहें, ज़्यादा कीमत चुका करके आम खाने के लिए, और कम समय में आम खाने को लोगों को मिलेगा। हमारे साथ पद्मश्री कलीमुल्ला साहब थे, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी चर्चा की है, और उन्होंने हमको बताया है कि आम की फसल में किस तरीके की दिक्कत, समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर के लगातार जो आम की पैदावार है मलिहाबाद में वो कम हो रही है। और जो मैंगो ग्रोवर्स हैं, जो किसान हैं, जो आम की खेती करते हैं, उनके लिए एक कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, उनको मलिहाबाद की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो बागवानी करते किसान हैं उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे करके और बेहतर तरीके से जो दवाई है और तरीका है उसको सिखाने की ज़रूरत है। तब जा कर के हम इस फसल को सही से बचा पाएंगे और किसान इसका फ़ायदा ले पाएंगे। रहे थे ये इसका पहले वाले बौर का आम है, ये पहले वाले बौर का है। हाँ, आपके इधर सामने कोई ये देखिए, ये पहले ये भी वही 3 साल जो ये देखिए, ये है, ये वही पेड़ है जिसमें 3 जो दफा फलता है, साल में 3 बार आम देगा। और देखिए कितना, मतलब आप अद्भुत देखिए, पहले बौर निकल हाँ, आया है, आम लगा हुआ है, बौर निकल रहा है। हाँ, और इसके बाद एक बौर और निकलेगा अभी। अच्छा, अभी ये जो आप देख रहे हैं, इसके बाद इसमें जब ये आम पकेगा तो इसमें आम, हम कह सकते खत्म ही नहीं होगा आम इसमें। नहीं ख़त्म तो हो जाता है तो करीब 2 महीने खाली रहता है, 10 महीने तकरीबन इसमें आम बना रहता है। अब आपको हमने दिखला दिया। नाम क्या है इसका? ये 3 बार फलने वाला, इसका नाम ही यही है, 3 बार फलने वाला, 3 बार फलने वाला। मलिहाबाद प्योर मलिहाबाद ये भी है। हाँ, प्योर सब ये मलिहाबादी ही आम है सब। ये सब तो ये इस तरीके के जो हैं वो नर्सरी में कलीमुल्ला साहब बड़े बड़े पेड़ हैं, और इस बार नर्सरी भी तैयार कर दी उन्होंने। आपको जुलाई में इसके पेड़ भी मिलेंगे जो आप अपनी बाग में लगा करके साल में 3 बार मलिहाबाद आम का स्वाद ले सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं एक बड़ी खुशखबरी है, जो आम के शौकीन के लोग हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कलीमुल्ला साहब की तरफ से लगातार नए नए वैरायटी और नए नए तरीके से आम पर काम करते रहते हैं, और एक नई चीज़ आम के रूप में और आम की अलग अलग फसल अलग अलग स्वाद के साथ आप तक पहुंचाते रहते हैं। एक नया पेड़ है, उसका कलीमुल्ला साहब ने ईजाद किया है, जो अब आपको साल में 3 बार फसल देगा और आपको साल में 3 बार आम खाने को मिलेगा। हम उनसे बात करते हैं, ये जो पेड़ है इसमें क्या खासियत है जिसको आप देख रहे हैं? ये साल में यहाँ पेड़ बड़ा बड़ा है, हाँ, और यहाँ छोटा है। ये साल में 3 दफ़ा फलता है, साल में 3 बार ये फलेगा। अब इस वक्त इसमें सब ये कीड़े देखिए आप, ये कीड़ा आपको दिखाई दे रहा है, कैमरे में आ रहा है, नहीं आ रहा? ये देखिए, हाथ से हम इसको ले रहे हैं, गिर गया। ये देखिए, ये कीड़ा एक मारा, ये दूसरा मार दिया। ये देखिए आपके सामने हमने कीड़े मारे, बहुत लगा हुआ इसमें, आम इसमें बहुत लगा, और ये आम रुकेगा सब। अच्छा, ये आम सब रुकेगा। अब ये कीड़े अगर नहीं हम मारेंगे तो कीड़े सब खा जाएंगे। ये देखिए, ये कितना बड़ा आम कीड़ा चिपका हुआ है, घिन मालूम हो रही है। करें तो क्या करें? हम चाहते ही हैं अपनी दुनिया को, आम वालों को, बाग वालों को, और ये अपने साइंसदानों को, सबको हम चाहते ही हैं कि ये सब देख लें। ये देखिए कीड़ा है, ये देखिए ये कीड़ा है। अब मगर हमें अफसोस ये है कि हमारी मरने के बाद शायद हमारी कद्र होगी, हम चाहते थे। अभी देखिए इसमें कीड़े हैं,
हम चाहते ये हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें पहचान लें। ये देखिए कीड़ा है, ये देखिए कीड़ा दिखाई दे रहा है ये देखिए ये कीड़ा मार दिया हमने, और घिन मालूम हो रही है, बल्कि ये भी लग रहा है डर के कहीं ये कुछ इसमें किसी किस्म का ऐसा जहर ना हो। इस पे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी हम पूछ सकते हैं? किसमें? इस पेड़ पे या हमें हमारा दिल और दिमाग इस वक्त हर वक्त लगा रहता है, क्योंकि हमने आम के पेड़ का खून निकाला है, वो एक दफ़ा फलने वाला, और उस खून में जो आम का खून है वो सफ़ेद होता है, और बाकायदा इकबाली नुमाइंदे ने अखबार में उसके हाथ में झाड़ लिख रही है वो औरत लड़की, और वो देख रही है कि सफ़ेद है, और वो कह रही है कि ख़ास पानी। गवर्नमेंट के लैब, सरकारी लैब से उसको हमने टेस्ट कराया, उसमें 5 वो चीज़ें हैं जो हमारे खून में, वही आम के खून में। उन्होंने भी खून नहीं लिखा। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अफसर जंगलात के अश्वनी साहब, उनको दिया था, उन्होंने लैब से टेस्ट कराया, उनके पैड पर उन्होंने लिख कर तो हमें दिया, लेकिन अफसोस ये खून उन्होंने भी नहीं लिखा, क्योंकि दुनिया में खून तक कोई पहुँचा नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। पानी 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 हर एक कहता है, पानी कहाँ है, खून कहाँ है, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क का इतना फासला है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी कद्र हमारे मरने के बाद होगी, तो जब हमारे साथ चला जाएगा। जब अब हमारा प्रोग्राम ये है कि हम ये जो आप देख रहे हैं ये 3 दफ़ा फलने वाला, इसका खून अब की हम निकालेंगे। जब जिसका वक्त आएगा खून निकाल के इसमें हम टेस्ट कराएंगे कि क्या वजह है, ये 3 दफ़ा क्यों फलता है, वो 1 दफ़ा फलता है, इसमें क्या चीज़ ऐसी ज़्यादा है या क्या चीज़ ऐसी कम है कि ये 3 दफ़ा फल दे रहा है। तो मेरा प्रोग्राम यह है कि हम चाहते ये हैं कि इसमें पहले हकीम और वैद इन्हीं से पेड़ों से दवाएं लेते थे और सबका इलाज होता था। आज उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। दवाएं जो हैं वो फ़ायदा तो करती हैं, लेकिन एक जगह फ़ायदा करती हैं, दूसरी जगह नुकसान करती हैं। अब हमारी आवाज़ जो है, हम दवा खा रहे हैं बराबर, हमारी आवाज़ देखिए आप भर्राने लगी, हमारी आवाज़ में फ़र्क आने लगा, क्योंकि हम बीमार हैं, हम दवाएं खा रहे हैं। तो हम सख्त फ़िक्र में हैं कि हमारी इन दवाओं में किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं, कोई जहरीली दवा नहीं। पेड़ को और पौध कैसे बनाई जाए, उस पर भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं आप? हाँ, हम पेड़ इसकी एक नहीं, इसके हम पूरे बाग लगवा देंगे। इस वक्त इसका बड़ा भी आम लगा है, जो इससे पहले फल आया है वो भी आपको हम दिखाएंगे। इसका पेड़ अलग दूसरा है, उसमें आम बड़े बड़े लगे हैं, जो भी 10 दिन के अंदर पक जाएंगे। वो भी 3 बार देता है? वो भी वो ये और वो एक ही नस्ल है। अच्छा। आइए अब हम आपको उस पेड़ के पास ले चलते हैं और उसमें आपको वो आम लगे दिखाएंगे। जो आम लगे हैं यही वैरायटी है। अब वो ये समझिए कि दोबारा उसमें आ गया फूल, तिबारा उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। जो लोग परेशान हो रहे हैं आम को लेके, एक फसल को लेकर के बाग कटाने जा रहे हैं जी, क्या उनके लिए बड़ी राहत का? देखिए हर एक के लिए राहत का है, और ये जितने कटाने वाले लोग हैं उनको बाग चाहिए, कटाए नहीं। बल्कि हम कब से कह रहे हैं कि बाग ज़मीन में लगे, आपस में न लगे। हमारे बाग जो हैं वो बन गए हैं, क्योंकि इतनी बीमारियां पैदा हो गई हैं। जो कुदरती चीज़ें इसको मिलती थी वो नहीं मिल रही हैं, वो सब बंद हो गई। हवा, धूप, ओस ज़मीन को चाहिए, वो पत्तों पर रह गई। चांद, रोशनी ज़मीन को भी चाहिए और पेड़ को भी चाहिए। लू जो चलती है वो ठंडी हो गई। वो ठंडी इसलिए हो गई कि पानी इतने लग रहा है, पेड़ों की ठंडक से उसकी गर्मी ख़त्म हो गई। वो आम को गर्मी की ज़रूरत है। तो ये बड़ा मुश्किल मसला है। हमारी बातें हमने ये तक कहा कि गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ेगा। आप ये गवाह हो जाओ, आप टेप कर लो, टेप कर रहे हो, ये दवा दुनिया को बता दो और गवर्नमेंट से कह दो कि आपको ये कानून बनाना पड़ेगा कि पेड़ आप लगाएं, ज़मीन में लगे, आपस में न लगे। आपकी फसलें बग़ैर जहर के फिर होंगी वैसे ही। ये पेड़ कब तक किसानों को कब तक मिलेगा? आप किसान जब चाहें जब मिलेगा, जब हम ऑर्डर बुक कर देंगे हम बना देंगे। जब तो ये हैं कलीमुल्ला साहब, जिनका कहना है कि जो 3 बार फसल देने वाला पेड़ है इन्होंने ईजाद किया है। उसके कई पेड़ इनके पास। ईजाद नहीं, हमारा पुराना ईजाद है। अच्छा, पुराना? हाँ, हमारा खुद का ईजाद नहीं है। अच्छा, हमारा पुराना है। तो ये जो पेड़ है कलीमुल्ला साहब की नर्सरी में, जो साल में 3 बार आम देगा, तो उसकी भी नर्सरी तैयार कर ली है इन्होंने अलग से। और अब अगर किसी किसान को पेड़ चाहिए तो वो मिल सकता है। जो लगातार बाग कटवा रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, और जो आम के शौकीन हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि अब साल में 3 बार मलिहाबादी आम खाने को मिल जाएगा। जी, तो मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।